ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रेयां देव भद्रं पश्येम्यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशें देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक अंग्रेजी कवि की लाइन याद आ रही है कि मैनी थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर। प्रार्थना से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सत्संग आरंभ करने से पहले या अंत में ही ये प्रार्थना देवताओं से करनी चाहिए। अब आइए मुंडकोपनिषद के मुंडक 3 खंड 1 का 6वां मंत्र है। हमने बताया ना कि मुंडकोपनिषद में 3 मुंडक हैं और एक एक मुंडक में 2-2 खंड हैं। तो ये अब अंतिम चरण चल रहा है। तो तृतीय मुंडक का प्रथम खंड का 6वां मंत्र है। ऋषि कहते हैं, अंगिरा जी, सत्यमेव जयति नानृतम् सत्येन पंथा विदते देवयानः एनात् क्रमंत ऋषयो व्याप्त काम यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यमेव जयति, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। सत्य की पराजय हो ही नहीं सकती। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जैसे जलद पटल में, बादलों में सूरज थोड़ी देर के लिए छिप सकता है, हमेशा के लिए नहीं। उसी तरह से सत्य है, ये झूठ के चक्रव्यूह में थोड़ी देर के लिए भले ही अंतर्धान हो जाए, लेकिन फिर वह सारे झूठ के चक्रव्यूह को तोड़ करके चमकने लगता है, क्योंकि वही है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। सत्य का कभी अभाव नहीं है, वही है। और झूठ का कभी भाव है ही नहीं। वह जब लगता है कि सत्य है तब भी नहीं होता है। कौन? झूठ। इसीलिए यहाँ कहा कि सत्यमेव जयति, सत्य के ही हमेशा विजय होती है। नानृतम, न अनृतम। अनृतम माने झूठ, झूठ की नहीं, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। सत्येन पंथा विदते देवयान। और हमने बताया, आप लोगों से कई बार बता चुके हैं कि ऊपर जाने के 2 ही मार्ग हैं, पितृयान और देवयान। अब पूछेंगे नीचे, अरे भैया नीचे जाने का कोई मार्ग थोड़े होता है, जहाँ से टपके वहीं से गिर पड़े। नीचे जाने का कोई मार्ग नहीं होता है, मार्ग ऊपर जाने का ही होता है। कोई नीचे जाने के लिए मार्ग बनाता है, कोई गिरने के लिए मार्ग बनाता है, ऊपर जाने के लिए ही मार्ग बनाया जाता है ना।
तो दो ही मार्ग हैं ऊपर जाने के, पितृयान और देवयान। जो लोग वेद विहित कर्म करते हैं, शास्त्र विहित कर्म करते हैं और फलाकांक्षा रख के कर्म करते हैं, सुख उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, ऐसे सकाम कर्मी लेकिन धर्मी लोग, अधार्मिक लोग तो ऊपर जा ही नहीं सकते। वे धर्मी लोग, धर्माचरण करने वाले लोग जो शुभ फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, सकाम भाव से कर्म करते हैं, लेकिन वेद विहित शास्त्र विहित कर्म करते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा ना, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कर, मतलब शास्त्र प्रमाण के हिसाब से कार्य व्यवस्थित हो। क्या करें क्या नहीं करें इसकी व्यवस्था हमें किससे करना चाहिए? शास्त्र प्रमाण से करना चाहिए। तो सत्यमेव जयति नानितम, सत्येन पंथा विदते देवयानम। तो बताया हमने कि पितृयान और देवयान। पितृयान मार्ग से जाने वाले सकाम कर्मी धर्मी लोग बहुत काल तक पितृलोक में रह करके, जब तक कि उनके वंश यहाँ चलते रहते हैं और उनको तर्पण आदि मिलता रहता है, तब तक उस पितृलोक में रहते हैं। पिता के पुत्र से, पिता के पुण्य से पुत्र ही नहीं बढ़ता है, पुत्र के पुण्य से पिता भी सुख से रहते हैं। ये कहावत चलती है ना कि बाढ़ ही पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। तो ये ठीक है कि पिता के पुण्य से पुत्र पल्लवित पुष्पित होते हैं। अब अडानी का जो पुत्र होगा, अंबानी का जो पुत्र होगा, वो तो जन्मते ही पिता की हैसियत से करोड़पति अरबपति हो गया। तो पिता का कर्म पुत्र को मिलता है, लेकिन पुत्र का कर्म भी पिता को मिलता है। अगर पुत्र यहाँ शास्त्रोक्त विधि से जीवन व्यतीत कर रहा है और अपने पितरों को तर्पण आदि कर रहा है, धर्माचरण आदि कर रहा है, तो उसका पुण्य पितृलोक में रहने वाले पितरों को मिलता है। जरत्कारों की कथा में आप देख चुके हैं कि जो लोग यहाँ वंश वृद्धि नहीं करते हैं, गार्हस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करते हैं, धर्म पूर्वक पुत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, उनके पितर कैसे अवधे मुँह नीचे गिरने को पितृलोक में लटके रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। तो पिता का पुत्र को मिलता है और पुत्र का कर्म पिता को मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। तो सत्येन पंथा विदते देवयान। तो ये तो हुआ पितृयान से जाने वाले लोगों का मार्ग। और जो सत्यान्वेषी होते हैं, जो सत्य माने परमात्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो जो परमात्मा के प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं, ब्रह्मण्य ध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः, लिम्पते स न पापेनो पद्मपत्र इवां भसा। जो ईश्वर के प्रीत्यर्थ ही कर्म करते हैं, ईश्वर के लिए ही कर्म करते हैं, वे कभी पाप में लिप्त नहीं होते हैं अपने किए गए कर्मों के लिए, क्योंकि उस कर्मों का सारा फल ईश्वर ले लेते हैं। फलकांक्षा रहित होकर के जो कर्म करते हैं, कर्मों का फल तो अवश्य होता है, तो वो फल कहाँ जाता है? ईश्वर को जाता है। तो जो ईश्वर के प्रत्यर्थ ही कर्म करते हैं, फल त्याग करके निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं, ऐसे धर्मी लोग, धर्माचरण करने वाले लोग
वेद विहित शास्त्र विहित और निष्काम कर्म करने वाले लोग देवयान मार्ग से ऊपर जाते हैं। इस देवयान मार्ग को ज्योतिर्मार्ग भी कहा जाता है और पितृयान मार्ग को धूम्र मार्ग भी कहा जाता है। तो ये देवयान वाले मार्ग से जाने वाले लोग क्रम मुक्ति के अधिकारी होते हैं। ये क्रमेण ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते वहाँ पहुँच जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद आने जाने का झंझट समाप्त हो जाता है। यही यहाँ बता रहे हैं कि सत्येन पंथा वितते देवयान, सत्य के मार्ग पर चलने वाले पंथा माने वितते देवयानम, देवयान का मार्ग वित्ते माने प्रशंस, पंथा माने मार्ग, सत्यान्वेषी सत्य के मार्ग पर चलने वाले क्या करते हैं कि देवयान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एना क्रमंतरिषयो ह्याप्त कामा, एन माने जिस मार्ग से ऋषि लोग, आप्त काम ऋषि लोग क्रमण करते हैं, आक्रमंती माने गमन करते हैं। इन आक्रमंत ऋषयो ही आप्त कामा, ऐसे पद विचित हो जाएगा। इन माने जिस मार्ग से, आप्त काम माने जिनके सब कामनाएं परिपूर्ण हो गई हैं, जिन्होंने कामना रहित होकर के केवल ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म किया है, वो इसी मार्ग से आक्रमण माने गमन करते हैं। किस मार्ग से? देवयान मार्ग से। अब इस मार्ग से लौट के पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं होता है। यत्र तद सत्यम सत्यस्य परमम निधानम, और इस मार्ग से गमन करते हुए वे कहाँ पहुँच जाते हैं? जहाँ सत्यस्य परम निधानम, सत्य का परम धाम है, यानी परमात्मा का परम धाम है, वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद फिर आने जाने का चक्कर समाप्त हो जाता है। तो ये मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। और सत्यमेव जयते, ये लाइन तो सबको याद रहती है। कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते नानृतम। इस तो याद करने, इतना तो आप लोगों को याद होना चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम, भैया सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती है। इसको जीवन का मूल मंत्र बना लेना चाहिए। अब दूसरा मंत्र देखिए। बृहच्च तद दिव्यम अचिंत्य रूपम, सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम विभाति, दूरात् सुदूरे तदहांतिके च पश्यत्यहैव निहितं गुहायां। बृहच्च तद दिव्यम अचिंत्य रूपम, वो परमात्मा क्या है? बृहत माने व्यापक, दशांगलम तिष्ठति, सारे विश्व को आवृत करके, सारी ब्रह्मांड को आवृत करके 10 अंगुल ऊपर उठा हुआ है। 10 अंगुल का यहाँ अर्थ लक्षणा से लगेगा, मतलब ये नहीं खाली गन के 10 अंगुल, मतलब सारा विश्व को आवृत किए हुए है, इतना बृहत है। ऋग्वेद में तो कहा न, नाभ्याम आसीदंतरिक्षम। अरे ये जो अंतरिक्ष है ना, अनंत, और इसमें अनंत ब्रह्मांड धावमान है ना, वो अंतरिक्ष ही परमात्मा की नाभि है। अब सोच लो परमात्मा की विराटता। नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम, तो बृहच्च माने बृहत माने बहुत विशाल है और दिव्य है।
दिव्य का मतलब जहाँ तनिक भी प्राकृतिक कलमश न हो, जहाँ जड़ता का कलमश न हो, जहाँ माया का कलमश न हो, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जहाँ लेप भी कलमश भी अवशेष भी न हो, वैसा दिव्य है और अचिंत्य। उसका रूप कैसा है? अचिंत्य है। मन समेत जह जान न बानी, तर्क न सकई सकल अनुमानी। मन बानी ते अगम अगोचर, सोई जाने जे पावे। अचिंत्य है। उसकी शक्ति से मन चिंतन करता है, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। यन मनसा न मनुते एनाहुर्मनोमतम, तदैव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदि उपासते। जो मन से बना के तरह तरह की आकृतियाँ और तरह तरह का स्वरूप जो पूजन करते हो ना, वास्तव में वो ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म कौन है? अरे जिस शक्ति से मन ये नाना प्रकार का मनोरथ कर रहा है ना, ये मन के पीछे बैठी वो मन शक्ति ब्रह्म है। दिव्यम अचिंत्य रूपम सूक्ष्माच यत सूक्ष्मतरम विभाति। सूक्ष्मात सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सूक्ष्म है। अड़ो अड़ियान मैं तो मैयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। असूक्ष्म की कल्पना भी हम नहीं कर सकते और विराट की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे बुद्धि के परिध से बाहर है दोनों, सूक्ष्मता भी और विराटता भी। लेकिन वो परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। विभात माने प्रकाशित होना। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी वह प्रकाशित होता है। दूरात सुदूरे तदहांत के च, और दूर से भी दूर है, उससे दूर कोई नहीं है। अगर ब्रह्म को जाना नहीं तो उससे दूर कोई नहीं है, और जान लिया तो उससे निकट भी कोई नहीं है। तद दूरे तदंतु के, उससे दूर भी कोई नहीं है और उससे निकट भी कोई नहीं है। अरे वही तो अपना आपा है, उससे निकट कोई नहीं है, क्योंकि वही हम हैं। अब हमारे निकट कौन होगा भाई? तो परमात्मा दूर से भी दूर है अगर उसको नहीं जाना तो, और जान लिया तो अपना आत्मा ही है। अब उससे निकट कोई नहीं है। पश्यत्यैव निहितम गुहायाम, और पश्यत्सु एव, देखने वाले के ही गुहायाम भीतर स्थित है। अपने शरीर के केंद्र में वही स्थित है। देखने वाले की गुहा में, हृदय गुहा में वह स्थित है, तो उससे निकट कौन हो सकता है? इसीलिए कबीर ने कहा ना कि घर में पड़ी वस्तु नहीं ढूंढ सूझे, दियना बार के ढूंढे अंधा, के ही समझाऊं जगत भयो अंधा। घर में पड़ी वस्तु नहीं, परमात्मा को ढूंढने कहाँ जाना है भाई? बाहर तो कोई उसका अंत ही नहीं है, बाहर कहाँ ढूंढ पाओगे? और अब सबसे निकट है अपना आत्मा ही है, अपने भीतर ही है। बाहर जाना चाहिए। तीर्थों का बड़ा महत्व है। इन तीर्थों से ही राष्ट्र निर्माण हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ, और ये राम और कृष्ण के तीर्थ, ये सब मिला के ही न राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इनको मिटा तो राष्ट्र मिट जाएगा। और राष्ट्रीय चेतना बहुत जरूरी है।
इसीलिए एक सूक्त आता है अथर्ववेद में, इसे राष्ट्र सूक्त कहते हैं, जिसमें कहा गया भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वरविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुर अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम तदस्मये देवा उपसमनमन्त। ऋषियों के तप से यह राष्ट्र निर्मित हुआ है। पहले भारत, बेहतर भारत कहाँ तक था? अफगानिस्तान भारत में था, तिब्बत भारत में था, नेपाल भारत में था, ये पाकिस्तान तो भारत में अभी हाल तक था, हैं? ये श्याम देश, कंबोज देश, मलय देश, ये सब इतना विशाल भारत था। ऋषियों ने इतने बड़े भूक्षेत्र को एक राष्ट्रीय एकतांता में, एक राष्ट्रीय सूत्र में पिरो दिया था, एक समानता के सूत्र में पिरो दिया था। खान पान अलग थे, वेशभूषा अलग थी, भाषा अलग थी, लेकिन इसके बावजूद सोचने का तरीका एक हो गया था। हमारा भारत में जो राष्ट्र की अवधारणा है वो राजनीतिक इकाई की अवधारणा नहीं है, सांस्कृतिक इकाई की अवधारणा है। सांस्कृतिक एकतांता में, संस्कृति के एक रंग में इतनी बड़ी भूभाग को ऋषियों ने रंग दिया था। तो ऋषियों के तप से इतने बड़े भूक्षेत्र को एक मानसिक सूत्र में पिरो देना, आप सोच सकते हैं कितना कठिन रहा होगा। अफगानिस्तान के निवासी को, उधर तमिल के निवासी को, उधर कंबोज देश के निवासी को, इन तिब्बत देश के निवासी को, सारे लोगों के बीच में एक सांस्कृतिक समानता का सूत्र पिरो देना, कितना मेहनत लगा होगा एक राष्ट्र के निर्माण में। ये जब सब टुच्चे बाद में आए हैं और छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को बांटते चले गए, इनको हम अपना राष्ट्र निर्माता कहते हैं, इन टुच्चों को। हमारे वास्तविक राष्ट्र निर्माता हमारे ऋषि थे, जिनके तप से हमारा ये राष्ट्र निर्मित हुआ। इसलिए ऋषि कहता है कि हे यज्ञ में पधारे हुए देवताओं, सबसे पहले इस राष्ट्र देवता का नमन करें, क्योंकि ये राष्ट्र देवता सुरक्षित हैं तो आप लोग सुरक्षित हो। अब देखो, जब राष्ट्र देवता सुरक्षित नहीं रहे, जब हमारी राष्ट्रीय शक्ति कमजोर हुई, ऋषियों के तप से सजाया गया यह जो पूंजी थी, राशि थी राष्ट्रीयता की, जब हम नालायक लोगों के द्वारा उसको सुरक्षित नहीं रख पाए तो क्या परिणाम होगा? कम से कम उत्तर भारत के तो भैया सारे मंदिर गिरा दिए गए, मूर्तियों को कूच कूच करके ले जा करके वहाँ डाला गया जहाँ मुसलमान वजू करते हैं। आज भी काशी में देखो, शिवलिंग को फव्वारा बना करके और शिवलिंग पर हाथ पैर धोते हैं सब। और केवल मंदिर नहीं तोड़े गए, हमारी बहू बेटियों को भी उठा लिया गया, कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा इस राष्ट्र देवता के असुरक्षित होते हुए। इसलिए बाहर के भी मंदिर के देवताओं का, तीर्थों का कम मूल्य नहीं है। इससे हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहता है। राष्ट्रीय भावना, भीतर भी परमात्मा को ढूंढो, लेकिन बाहर के परमात्मा को भूलो मत। तुलसी से जब पूछा गया कि भीतर जो परमात्मा बैठे हैं वे बड़े हैं कि बाहर जो परमात्मा बैठे हैं वो बड़े हैं, तो तुलसी ने क्या कहा कि अंतर्जामी होते बड़ बाहर जामी राम जे नाम लिए थे, अब पैज परे प्रहलादम को प्रगटे प्रभु पाहनते न हिए थे। इस भीतर के राम से भैया बड़ा, बाहर वाला राम जो है बड़े हैं। क्यों? कभी भी भक्तों पर संकट आया है ना, तो किसी भक्त का हृदय फाड़ के भगवान प्रकट नहीं हुए हैं, बाहर से ही दौड़ के आए हैं। प्रहलाद पर भी संकट आया तो बाहर से ही दौड़ के आए, प्रहलाद का हृदय फाड़ के नहीं प्रकट हुए, खंभा फाड़ के प्रकट हुए।
तो बाहर से आने वाला भगवान, परमात्मा की पुकार पर दौड़ दौड़ के आने वाला भगवान, ये भीतर के भगवान से बड़ा हुआ, भक्त रक्षक हुआ कि नहीं हुआ? तो बाहर के भगवान को नहीं भूलना है। इसीलिए भगवान ने गीता कही कि उपनिषद में केवल आत्मकल्याण, केवल आत्मकल्याण, लेकिन गीता जो है वो आत्मकल्याण के साथ साथ राष्ट्र कल्याण का भी ग्रंथ है। राष्ट्र की सुरक्षा कैसे हो, न्याय की सुरक्षा कैसे हो, धर्म की रक्षा कैसे हो, उसके लिए भी अस्त्र उठाना पड़े तो अस्त्र उठाओ। फिर से इसको देख लीजिए। बृहच्च यद दिव्यम अचिंत्य रूपम, वो परमात्मा बहुत बृहद है, विस्तृत है, सारा ब्रह्मांड उसके भीतर है। उधर माज सुनवंद जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, और दिव्य है, प्राकृतिक कल्मशों से मुक्त है, और अचिंत्य रूप, उसका चिंतन जो है मन वाणी बुद्धि से नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के भी प्रकाशित है, और दूर से दूर भी है, और निकट से निकट भी है, और देखने वालों के हृदय गुहा में ही स्थित है। फिर अब देखिए 8वां मंत्र। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नानैर्वेदस्तपसा कर्मणा वा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। न चक्षुषा, इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं है भैया। आँख से जैसे आप सब चीज़ों को देखते हो, वैसे परमात्मा को नहीं देख सकते। वो अनंत है ना, अनंत को दृष्टि के विषय कैसे बना सकते हो आप? लेकिन इतना जान लो कि जो देखते हो सब परमात्मा ही है। अगर परमात्मा बोध हो गया तो संसार तो है ही नहीं। रज्जो यथा है भ्रम, अंधकार है, और रस्सी हमको सांप लग रही है, तो हम रस्सी नहीं देख रहे हैं, सांप देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने प्रकाश जलाया, टार्च जलाया, तो हमको लगा ये सांप तो नहीं, तो रस्सी है, और सांप गायब। तो जहाँ ज्ञान का प्रकाश हुआ, ये संसार जो है उस सर्प ब्रह्म की तरह गायब हो जाता है, और रज्जु की तरह से ये परमात्मा स्पष्ट हो जाता है। तो न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, न तो ये वाणी से उपलब्ध है, और न तो नेत्र से उपलब्ध है। चक्षुषा माने नेत्र, वाणी माने वाचा माने वाणी। नान्यर्देवे तपसा, और न किसी देवता की उपासना करने से, और न तप करने से, और न कोई प्रकार का कर्म करने से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान प्रसादीन विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व माने शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान के दृष्टि से परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। निष्कलम माने निर्मल, जिसमें कोई भी कला, मतलब कोई भी भेद नहीं है। यव रहित परमात्मा शुद्ध अंतःकरण वाला उस विशुद्ध अंतःकरण से ध्यान करता हुआ परमात्मा को देख पाता है। देखिए एक बात है कि जो चीज कर्म से उत्पन्न हो उस कर्म से नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो चीज कर्म से नहीं उत्पन्न हो, अज्ञान से उत्पन्न हो, वो कर्म से नष्ट नहीं होगी। जैसे मृगजल है। अब
रेगिस्तान में गए, कच्छ के रण में गए दोपहर को, तो चारों तरफ समुद्र लहराता हुआ लगेगा आपको, लेकिन वो समुद्र है नहीं, वो जल है नहीं, वह तो सूर्य की किरणें जो बालुका पर पड़ रही हैं, गर्म बालू पर, उससे दृष्टिभ्रम उत्पन्न हो रहा है। तो संसार भर के पंप लगा के उलीचो तो वो मृगजल सूखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भ्रम है ना भाई, वो कर्म से कैसे समाप्त होगा? तो कैसे समाप्त होगा? अब जब शाम को फिर वहीं जाओ तो चारों तरफ बालू बालू दिखेगा, जल कहीं नहीं दिखेगा, तब लगेगा अरे तो दृष्टि का भ्रम था, जो बालू में जल दिख रहा था। तो ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? वो भ्रम है। इसी तरह अविद्या से उत्पन्न है यह संसार, और विद्या से संसार नष्ट हो जाता है, और जिसमें यह संसार का भ्रम हो रहा है वह ब्रह्म ही शेष रह जाता है। इसीलिए कहा कि ज्ञान से ही परमात्मा मिलेगा, कर्म से नहीं मिलेगा, इंद्रियों से नहीं मिलेगा। इंद्रियातीत है, लेकिन निर्मल विशुद्ध अंतःकरण में ज्ञान चक्षु से देखने पर ध्यान मग्न हो परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है। ये मंत्र 8वां बता रहा है। अब 9वां मंत्र देखिए। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभक्तिश आत्मा। यस्मिन् माने जिसमें, पंचधा माने 5 भेद वाला प्राण। कौन कौन भैया? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। फिर इसके उपभेद हो जाते हैं तो 10 प्राण हो जाते हैं। तो एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, जिसमें 5 प्राणों का समावेश होता है। वह प्राण कौन? वो चीज़ क्या है भाई? जिसमें 5 प्राण सन्निविष्ट होते हैं, 5 प्राण क्रीड़ा करते हैं, 5 प्राण सक्रिय होते हैं। वह चीज़ क्या है? वह है यह शरीर। और उस शरीर में अणु माने सूक्ष्म आत्मा, चेतसा मन से वेदितव्य जानने में आने वाला है। अब यहाँ मन से जानने में आने वाला बताया। कहीं ज्ञान से जानने में आने वाला बताता है, कहीं मन से जानने में आने वाला बताता है। लेकिन मन भी कौन मन परमात्मा को जान सकता है? जो कबीर ने कहा, ऐसा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर चले कहत कबीर कबीर। तो शुद्ध निर्मल मन में और शुद्ध ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। निर्विषय मन और निर्विषय ज्ञान एक ही चीज है। इसलिए चाहे मन से कहो चाहे ज्ञान से कहो, दोनों निर्विषय होंगे तो ही परमात्मा को जान सकेंगे। निर्विषय का मतलब क्या? अरे मन में संसार भर का विषय भरा रहा है, तो जो संसार भर के कलमश से भरा हुआ मन है वो परमात्मा को कभी नहीं जान सकता। जिस मन में संसार का कोई कलमश बचा ही नहीं, उस शुद्ध मन में, और जिस ज्ञान के पेट में संसार भरा ही नहीं है, खाली हो गया है, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए कहा मनसा वेदितव्यम, शुद्ध मन से जानने वाला है भैया। प्रजानाम, प्राणियों का, सर्वम संपूर्ण चित्त, प्राणे माने प्राणों से ओतप्रोत हो रहा है। संपूर्ण प्राणियों का जो चित्त है ना,
वो प्राण और इंद्रियों से ओतप्रोत है, भरा हुआ है, तो उसमें परमात्मा कहाँ से हटेगा? लेकिन जब यह चित्त शुद्ध निर्मल संसारी कल्मशों से रहित हो जाता है तो परमात्मा को देखने में साधक समर्थ हो पाता है। यस्मिन विशुद्धे, जिस अंतःकरण के विशुद्ध होने पर यह आत्मा सब प्रकार से समर्थ होता है, यानी सब प्रकार से प्रकाशित होता है, ऐसे कहना चाहिए। 10वां, यम यम लोकम मनसा संविभावति विशुद्ध सत्व कामयते यांश कामान तम तम लोकम जायते तांश कामान तस्माद् यज्ञम हर्यचेद भूति काम। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश कामान। विशुद्ध सत्व, शुद्ध अंतःकरण से, यान माने जिस, कामान माने काम को, कामयते माने साधक कामना करता है, उन लोगों को वो प्राप्त करता है। यह संसार भी हमको प्राप्त हुआ है हमारे ही मन के द्वारा संकल्पित। अगर यह मन दूसरे तरह की संकल्पना करता तो शायद हम दूसरे लोक में होते। इस तरह की संकल्पना किया है, इसलिए हमको इस लोक में डाल दिया गया है। तो विशुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध अंतःकरण से साधक जिन जिन लोगों की प्राप्ति की कामना करता है उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है। तम तम लोके जायते तांश कामान तस्माद् यज्ञम हर्यवेद भूति काम। इसलिए कहा है कि उस लोक को प्राप्त करने के लिए, जो परमात्मा का लोक है, उसको प्राप्त करने के लिए अपने मन से चिंतन करोगे तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए उन लोगों के शरण में जाओ जिनको आत्मबोध हो गया है। आत्मयज्ञम ही हर्यवेद भूति काम। उनके सेवा करने से, मतलब सद्गुरु के शरण में ही जाओ, साफ साफ कह रहा है। उनके शरण में जाने से, उनकी सेवा पूजा करने से आप उस लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहाँ जाकर पुनः लौटना न पड़े उसको मेरा धाम कहते हैं। उस धाम को जाने के लिए अपने मन से कल्पना करके आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। उस धाम को जाने के लिए आपको उन लोगों की शरण में जाना चाहिए जो लोग आत्मज्ञ हैं, जो लोग आत्मा को जानने वाले हैं। वही परमात्मा के लोक तक के आपको यात्रा करा सकते हैं। इस तरह से मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक का प्रथम खंड समाप्त हुआ। अब ये दूसरा खंड, इसमें 11 मंत्र हैं। 2 दिन में ये भी समाप्त होगा, तो फिर हम लोग मांडूक्य उपनिषद में प्रवेश करेंगे। शनै शनै ये आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, चलते रहने दीजिए। और हम जानते हैं कि थोड़ी परेशानी हो रही है आप लोगों को समझने में, तो यह एक दिन की बात नहीं है। ये जब बहुकाल करिए सत्संगा, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब आज इतना ही, कल कोई कथा लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।